हेलो स्टूडेंट, दिस इज डॉक्टर हिमांशु ओझा, आपका अपना कॉलेज का। तो ये कुछ कमेंट और इस तरह के बहुत सारे मैसेजेस हमें मिलते हैं। कुछ दिन से यही क्वेश्चन चल रहा था कि जिस तरह से पैटर्न चेंज हुआ है, बाकी चीजें चेंज हुई है, क्या एज लिमिट भी लग सकती है? जैसे कभी 25 साल हुआ करती थी, क्या वापस आ सकती है? और क्या अटेम्प्ट लिमिट, कि भाई 3 ही अटेम्प्ट दे सकते हैं या कुछ ऐसा, क्या आ सकता है नीट 2025 के लिए? तो भाई एक बात मैं आपको बता देता हूं कि इस बात को और हवा कहां से मिली, कहां से बच्चों को समझ में आया। पहली बात, चैनल ऑथेंटिक है, कुछ भी इधर उधर की बात नहीं करेंगे, जो होगा प्रूफ के साथ करेंगे। चैनल सब्सक्राइब रखिए, टेलीग्राम ज्वाइन रखिए, कोई वीडियो मिस ना करें। आप हमारे साथ काउंसलिंग करनी है, लास्ट में हम बताएंगे कैसे हमसे जुड़ सकते हैं। लेकिन ये देखो कहां से बात सामने आई। इस साल आईपीयू दिल्ली ने अपना ब्रोशर रिलीज किया है, जिसके फॉर्म्स भरे जा रहे हैं एमबीबीएस, बीडीएस, नर्सिंग, बीएमएस, बीएचएमएस, इन सभी के लिए। तो जिसके लिए अलग हमने वीडियो बनाया, आप क्राइटेरिया वगैरह देख सकते हैं। लेकिन एक पॉइंट एलिजिबिलिटी का यहां पर, ब्रोशर को जाके देखें तो इसी साल का ब्रोशर पेज नंबर 53 यहां से इस बात को थोड़ी हवा मिल गई कि यहां लिखा है कि भाई जितने भी यूजी कोर्सेज हैं और एमबीबीएस को छोड़ करके उन सबके लिए जो अपर लिमिट है वो 21 साल रखी गई है, जबकि फॉर एमबीबीएस, बीएएमएस एंड बीएचएमएस दिस लिमिट इज 25 ईयर ऑन और बिफोर 31 दिसंबर ऑफ द ईयर ऑफ एडमिशन। यानी इस साल के 31 तारीख से पहले आप 25 साल के ऊपर नहीं हुए हो, 25 साल तक ही हो, ये यहां पर लिख दिया गया है। बाकी सब आपके काम का नहीं है। अब इस बात से हवा मिल गई, बच्चों को ज्यादा परेशानी होने लगी कि क्या हमें इस बार एग्जाम नहीं देने दिया जाएगा, क्या हमें एज लिमिट या फिर ऐसे ही कोई अटेम्प्ट लिमिट लग जाए और हमको बाहर कर देंगे तो क्या होगा। तो पहले तो मैं इस ब्रोशर का एक क्लैरिफिकेशन दे देता हूं आपको, आगे की बातें भी करूंगा। पहले इस ब्रोशर का क्लैरिफिकेशन ले लो आप। ये ब्रोशर इसी साल का है, दैट्स फाइन, लेकिन लास्ट ईयर का ब्रोशर भी मैं आपको दिखा देता हूं। 2024-25 का ब्रोशर, पेज नंबर 63 पे चल जाना, गूगल पे लिख देना आप तो, आईपीयू दिल्ली ब्रोशर 2024 लास्ट ईयर का आ जाएगा। उसे देखना, खोलना, ये लास्ट ईयर का है। और पेज नंबर 63 पे जाना, ऐसी ही टेबल सेम मिलेगी आपको, उसमें भी यही लिखा हुआ है कि एमबीबीएस, बीएमएस, बीएचएमएस के लिए 25 साल मैक्सिमम लिमिट। अब बात यही आती है कि क्या हम इसे सही मान लें? मतलब देखो, लास्ट ईयर भी इन्होंने यही लिखा था। तो ये आईपीयू का क्राइटेरिया आईपीयू ने अपने ब्रोशर में डाल रखा है। हालांकि इसको चैलेंज कर सकते हैं, ऑलरेडी चैलेंज, अगर कोई 25 साल के ऊपर का हुआ उसका आईपीयू में एडमिशन हो रहा है, बिल्कुल चैलेंज करेगा वो, क्योंकि एनटीए का प्रोटोकॉल है, ये कैसे चेंज कर सकते हैं? तो पहली बात तो ये घबराने की बात नहीं है, लास्ट ईयर के ब्रोशर में भी यही लिखा था। स्टिल ऐसी कोई अपर एज लिमिट नहीं थी आईपीयू में। तो इस साल का भी जो ब्रोशर है उसमें ये जो बात लिखी हुई है, इसके लिए घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अब बात आती है, क्या नीट का जो ब्रोशर आएगा, जो अब तक आया ही नहीं है ना, अगर हम कहें नीट 2025 का जो ब्रोशर आएगा, उस ब्रोशर में सर अगर एज लिमिट लग गई, सपोज करिए कि कोई 25 साल का एज लिमिट या 3 अटेम्प्ट का अटेम्प्ट लिमिट, ऐसा कुछ लग गया, तो क्या होगा? तो मैं आपको बता देता हूं सीधी सीधी बात। पहली बात तो अभी तक ब्रोशर आया नहीं है। ब्रोशर आता है जिस दिन आपका फॉर्म रिलीज होता है, जो इसी मंथ होने वाले हैं जल्दी ही। जैसे ही आप ब्रोशर पढ़ोगे, इंफॉर्मेशन बुलेटिन जिसको हम बोलते हैं, उसमें ये पॉइंट्स लिखे होंगे। अगर गलती से ऐसा आ गया कि एज लिमिट 25 साल कर दी गई है या अटेम्प्ट लिमिट 3 कर दी गई है, मैं आपको बता देता हूं, किसी भी हाल में 2025 के नीट पे ये लागू नहीं हो सकता है, लिखने के बावजूद। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि बच्चों के पास एक विकल्प है और वो है कोर्ट, जुडिशरी सिस्टम, सुप्रीम कोर्ट। आप जा सकते हैं। अगर आप ये सोचें कि सर सुप्रीम कोर्ट में तो लास्ट ईयर 2024 में भी बहुत लोग गए थे, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, वो बात अलग थी। वो मुद्दा था एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन का, यहां इन्वेस्टिगेशन नहीं है। ये एक ऐसा मुद्दा है, एक ऐसा सेंसिटिव पॉइंट है कि एक बच्चा पूरे साल मेहनत कर रहा है, तैयारी कर रहा है, इस भरोसे कि अभी 25 साल अपर एज लिमिट है, मैं अभी ये वाला एग्जाम नीट का इस बार दूंगा। अगर उसके पास 25 साल की लिमिट ही नहीं है, जैसे कि नहीं थी इस बार, तो बच्चे के दिमाग में ऐसा कुछ भी नहीं है, वो 26 साल का, 27 साल का, जो भी है, वो अगर इस साल तैयारी कर रहा है तो पूरे साल तैयारी कर रहा है बिना ये सोचे कि अपर एज लिमिट और एकदम से लग गई,
तो उसको आपने रोक दिया एग्जाम देने से। सिमिलरली अगर किसी के 3 अटेम्प्ट हो गए हैं, वो पूरे साल तैयारी कर रहा है, उसने कहीं कोई एडमिशन नहीं लिया, उसका 1 साल बर्बाद हो रहा है, अगर अटेम्प्ट लिमिट लग के उसको रोक दिया जाए, तो इस तरह से रोका नहीं जा सकता है। अगर यही चीज 2024 का नीट होते ही या जुलाई अगस्त में ये नोटिफिकेशन आ जाता है कि 2025 से अपर एज लिमिट और अटेम्प्ट लिमिट लगेगी, जैसे अगर आपने देखा हो तो जेई में आ गया था, जेई एडवांस्ड के लिए जो चीजें थी, कुछ पॉइंट्स में चेंजेस थे, वापस ले लिए गए थे, कुछ नए पॉइंट्स आए थे, वो सब डिक्लेयर कर दिए थे टाइमली, उसकी वजह से किसी बच्चे का साल खराब नहीं हुआ। तो इसलिए कभी भी कोई साल खराब नहीं कर सकता है। अब जाके जब फरवरी आ गया, बच्चे ने कहीं एडमिशन नहीं ले रखा है, इस समय आके ये बातों में अगर चेंज भी हुआ तो स्टूडेंट्स के पास में कोर्ट एक ऑप्शन है। और मैं आपको डेफिनेटली बोलता हूं भाई, कॉलेज काका लास्ट ईयर सुप्रीम कोर्ट तक लास्ट तक गया था, सब जानते हैं ये बात। इस बार फिर अगर ऐसा पॉइंट हो गया तो हम तो साथ रहेंगे बच्चों के। अब हो सकता है एक वर्ग हमारे एंटी हो, वो कहे सर क्यों ऐसा कर रहे हो, लगने दो ना, एज लिमिट 26 साल का बच्चा एमबीबीएस के लिए क्यों जाता है, इसके 3-3 लिमिट हो जाते हैं, वो क्यों जाते हैं, वो कट ऑफ बढ़ा रहे हैं, सब कुछ ठीक है, मैंने आपकी सारी बात मान ली, यस ठीक है, हो रहा है, इससे कट ऑफ बढ़ रही है। लेकिन अगर इनके साथ इस साल गलत हो रहा है तो फिर गलत के लिए तो देखो कोई भी साथ नहीं देगा, है ना। गलत अगर हो रहा है तो हम गलत के बच्चों के साथ, जिनके साथ गलत हो रहा है उनके साथ में खड़े हुए हैं, अगेंस्ट द सिस्टम खड़े होंगे अगर गलत होता है तो हम जरूर ये कहते हैं कि अगर आपको लगाना भी है, अगर ये करना भी है, तो आपको जस्ट नीट के बाद, जैसे नीट 2025 हो जाते हैं उसके बाद आप जुलाई अगस्त में बता सकते हो 2026 के लिए चाहो तो। अगर नहीं लगाना है तो आपके ऊपर है, लेकिन अगर ऐसी लिमिट्स लग रही हैं तो उसको टाइमली बताना जरूरी होता है। अगर नहीं बताया तो आपके पास ये विकल्प है, और कोर्ट किसी भी हाल में ये मान के चलिए कि इस पे ही फेवर करता है कि आपने पूरा साल बच्चा खराब कर दिया, अब उसको नहीं पता था, नोटिफिकेशन बहुत लेट आया है, इसलिए बच्चे को आप देंगे इस बार मौका, ये बात मिलती है। तो अब जो बच्चे मेरे से ये क्वेश्चन पूछेंगे सर 2026 में क्या होगा, भाई मैं एस्ट्रोलॉजर नहीं हूं, पहली बात, मैं फैक्ट्स पे बात करता हूं, मैं उन चीजों पे बात करता हूं जो एक्चुअली जब हम देखते हैं पुराने उठा करके कोई केसेस को तो हमको सामने मिलता है कि भाई क्या क्या हुआ है, मैं उसके फैक्ट पे बात करता हूं। 2026 का अगर अभी डिक्लेयर हो जाए कि एज लिमिट अपर लिमिट लगेगी तो भाई लगेगी, फिर उसको नहीं रोक सकते क्योंकि उन्होंने 1 साल पहले बता दिया है, तो उस पर कोई चैलेंज जैसी कोई चीज नहीं होगी, 1 साल पहले बता दिया जा रहा है तो होगा लागू। लेकिन वो तब की बात है, अगर वो लगाते नहीं लगाते वो सब बात की बात है, उस पर हम ना तो फेवर में ना अगेंस्ट में, हम इस बात के अगेंस्ट में कि इस समय आकर के अगर ये चीज लग गई तो बहुत सारे बच्चों का भविष्य खराब होगा, और उसके लिए आप टेंशन मत लीजिए, कोर्ट बैठा है, इसलिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं, पढ़ाई करिए, अच्छे नंबर लाइए। अब होता क्या है, कर्नाटका का फॉर्म आया, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म था, कई बच्चे मिस कर जाते हैं, नहीं समझ पाते हैं वो आईपीयू का फॉर्म किसके लिए है क्या है, हमने वीडियो बनाए हैं, तो कई बार लोग कहते हैं सर पेड काउंसलिंग ही क्यों, फ्री क्यों नहीं, तो भाई ये जो यूट्यूब पे हम इतना सारा कंटेंट डाल रहे हैं ये फ्री ही है, आप फ्री में देखिए करिए, बट हर चीज पॉसिबल नहीं हो पाती है कि हजारों कमेंट्स आते हैं, सबके आंसर हम लोग टाइमली कर पाए, नहीं, तो उसके लिए एक सर्विस दी गई है, जिनके पास में एक अमाउंट है कि ठीक है वो पे कर सकते हैं, मैंने बिल्कुल कहा जिनके पास नहीं है उनके लिए फ्री में सारे कंटेंट है देखिए, लेकिन जिनको सीखनी है काउंसलिंग उनके लिए, पर जिनको सीखनी नहीं है, पैसा है ठीक है, हमें तो भाई, और बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं हमारे अंडर में जो जिनके पेरेंट्स डॉक्टर हैं, बड़े बड़े वर्गों से हैं, पूरा दिन ऑफिस में रहते हैं, बिजी रहते हैं, वो हर नोटिफिकेशन चेक नहीं कर सकते, वो हर चीज को डिटेल में नहीं पढ़ सकते, उनको बहुत टाइम लगेगा कोई चीज समझने के लिए। तो ऐसे बच्चे अगर हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो हमने 3 प्लान्स दिए होते हैं नीट पेड काउंसलिंग में, बेसिक, प्रो और प्रो मैक्स। प्रो मैक्स जिसमें गवर्नमेंट, प्राइवेट, डीम्ड, एनआरआई सब तरह की सर्विसेज आती हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं हम तो केवल गवर्नमेंट कॉलेज में अगर हो जाए तो ठीक है, वरना और कहीं तो नहीं जाएंगे, तो उनके लिए प्रो है। कुछ बच्चे ऐसे हैं कि भाई ये जो काउंसलिंग है हम इनका इतना पे नहीं कर सकते, हमें तो केवल कट ऑफ, फीस, सारे नोटिफिकेशन, सबकी डिटेल व्हाट्सएप पे मिलती रहे, हम कोई क्वेरी नहीं पूछेंगे किसी से, कुछ नहीं करना है हमें, तो केवल ये सारी चीजें मिलती रहे, हम खुद से कर लेंगे, तो उनके लिए बेसिक है। कोई दिक्कत आती है तो देखो ये नंबर है 7230000533, व्हाट्सएप कर दो, हमारा ब्रोशर चाहिए नीट पेड काउंसलिंग का, व्हाट्सएप कर दो, लिख दो कि नीट पेड काउंसलिंग ब्रोशर, हमारी टीम भेज देगी, पढ़ो, कोई दिक्कत आती है उन्हीं से पूछिए वापस इसी नंबर पे, और नहीं आती है दिक्कत तो आपको नीट काका जेई ऐप डाउनलोड करना है, नीट काउंसलिंग में जाना है, जो भी प्लान ऑप्ट करना है वो करिए, बाय नाउ पे जाइए, और बाय नाउ के बाद में जब आप वापस बाय करने के बाद चेक करोगे तो आपकी बार बाय नाउ नहीं लिखाएगा, व्यू कोर्स लिखाएगा, व्यू कोर्स में जाइए, व्हाट्सएप ऊपर लिखा होगा उसको ज्वाइन कर लीजिए, हमें बताइए, हमारी टीम आपको
पूरे साल हेल्प करेगी लास्ट राउंड तक, इवन सिक्योरिटी अमाउंट वापस आएगा तब तक, और ये भी हेल्प करेगी सिक्योरिटी अमाउंट वापस कैसे मिले। बहुत बार बच्चे ध्यान नहीं देते हैं, 2-2 लाख रुपए का सिक्योरिटी अमाउंट है, बच्चों का अटक जाता है, खराब हो जाता है। तो इतनी कम फीस में इंडिया में हम लोग नीट पेड काउंसलिंग करवाते हैं? कोई नहीं करवाता, लोग 1-1 2-2 लाख रुपए लेते हैं। उसके बावजूद अगर आपको कोई दिक्कत आती है व्हाट्सएप करिए, हमारी टीम बता देगी इनके थ्रू, अगर नीट पेड काउंसलिंग लेनी है तो। अगर किसी को अब्रॉड जाना है कम फीस में, 20-22-25 लाख रुपए में पूरा एमबीबीएस, पूरा 6 साल रहना खाना पढ़ना सब कुछ 25 लाख के अंडर करना है, 7412028919 इस पे व्हाट्सएप करिए। ये हमारी अब्रॉड काका की एक अलग टीम है। बहुत सारे बच्चे हमारे जा चुके हैं अब्रॉड, अच्छे से रह रहे हैं, इंजॉय भी कर रहे हैं, और 10-15 लाख रुपए बचा रहे हैं जो बाकी बच्चों का लग रहा है, तो वो सब भी आपको मिल जाता है। साथ ही साथ इस तरह से आप हमारा नीट पेड काउंसलिंग ले सकते हैं, हमारा ऐप डाउनलोड करके वहां पे नीट काउंसलिंग में जाके जो भी कोर्स आपको परचेस करना है। हमारे डिस्काउंट कूपन्स भी चल रहे होते हैं, कभी कभार हम लोग कुछ कूपन्स निकालते हैं, तो उसकी जानकारी भी आप हमारी टीम से ले सकते हो, बता सकते हैं अगर कोई कूपन अभी है तो वो आपको बता देंगे। वेट मत करिएगा कि कूपन आगे आएगा, ऐसा मत सोचिएगा, अगर चल रहा है तो ठीक है, नहीं चल रहा है तो आप परचेस कर लीजिए। बने रहिए साथ में, आपके जितने मुद्दे आप चाहोगे व्हाट्सएप, जो आप टीम देख रहे हो एक एक व्हाट्सएप नंबर है, कोई अगर किसी को परचेस करना है तो उसका नंबर है, लेकिन अगर आपको कोई वीडियो चाहिए कि हमने सर इस मुद्दे पे आप बात करिए, ये वीडियो का कमेंट सेक्शन इसमें लिख दीजिए, हम बनाएंगे वीडियो। हमेशा साथ रहते हैं, लास्ट राउंड तक साथ रहते हैं। बने रहिए, चैनल ज्वाइन रखिएगा, और नीचे टेलीग्राम है उसे भी ज्वाइन रखिए। थैंक यू।